अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपका किचन विद अम्मी में। जी तो आज हम लेकर आए हैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इवनिंग स्नैक या फिर रिफ्रेशमेंट स्नैक, मटन चटकारा बोटी, जो कि बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है। इसको आप चाहें तो चिकन में भी बना सकते हैं, इसको आप चाहें तो बीफ में भी बना सकते हैं। इट्स टोटली अप टू यू कि आप कौन सा इसके अंदर मीट यूज़ करना चाहते हैं। तो बहुत ही आसानी तरीके से ही हमने तैयार कीजिए, जितना आसान हो सका हमने आपके लिए रेसिपी को उतना इजी किया है। तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। नाज़रीन ये देखिए, यहाँ पर हमने ले लिया है आधा किलो गोश्त मटन का। आप इसमें बीफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके से हमने इसको बोटियां पतली पतली 1-1 इंच की हमने ये बोटियां कट कर ली। कि इस तरह से नरम वाला आप भी गोश्त इस्तेमाल कीजिएगा, इससे आपकी चटखारा बोटी बहुत ज्यादा मजे की बनेगी। तो सबसे पहले हम खाली पतीले के अंदर गोश्त शामिल कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे मसाले। मसालों में यहाँ पर हम शामिल कर रहे हैं 1 टीस्पून पिसी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ धनिया, 1/4 टीस्पून इसमें हम शामिल करेंगे हल्दी, नमक शामिल करेंगे इसमें हम हस्बे जायका। और वैसे मैं इसमें 1 टीस्पून अभी नमक शामिल कर रही हूँ। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून पिसा हुआ अदरक लहसुन। तो ये देखिए, ये हमारा आधा किलो मटन है, बोनलेस मटन। इसको हम अच्छे से मैंने मसालों को मिक्स कर लेंगे। अब इसमें हम शामिल कर देंगे एक दरमियानी प्याज, जो कि हमने चॉप कर दी थी। अब दोबारा से इसको हम मिक्स कर लेंगे। ये देखें, गोश्त ने अपना पानी भी छोड़ना शुरू कर दिया है, क्योंकि हमारा गोश्त टांग का है तो ये बहुत ज्यादा जल्दी गल जाएगा। आप प्रेशर कुकर में भी इसको कर सकते हैं इस स्टेप को। ये देखें, ये सारा अच्छे से मिक्स हो गया। अब इसके अंदर हम 2 ग्लास पानी डालकर इसको 20 से 25 मिनट के लिए हम पकने रख देंगे स्लो आंच के ऊपर। ये देखें, हमारा गोश्त अच्छे से गल चुका है। आपने देखिए, इसको बिल्कुल खुश नहीं करना। ये देखिए, मैं आपको दिखाऊं हटा के, इतना सा आपने पानी इसमें बिल्कुल जरा सा 2 से 3 चम्मच जो शोरबा है वो छोड़ देना है। अब इसको हम बाउल में ट्रांसफर कर देंगे। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर। अगर आपको लगे कि कोटिंग कम है तो आप अपना 1 टेबल स्पून इसके अंदर कॉर्नफ्लोर का और भी बढ़ा सकते हैं। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे 1/2 टेबल स्पून कुटी हुई वो लाल मिर्च, और 1/2 टेबल स्पून हम शामिल करेंगे इसके अंदर कुटी हुई काली मिर्च, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर हम शामिल करेंगे कुटा हुआ धनिया। देखिए, पिसा हुआ नहीं, इस तरीके का कुटा हुआ धनिया। और 1 पिंच इसके अंदर हम शामिल करेंगे रंग, जर्दे का रंग, जो हम इस्तेमाल करते हैं ना बिरयानी वगैरह के लिए। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखें, जो हमने शोरबा छोड़ा था उसकी वजह से हमारे गोश्त के ऊपर अच्छे से कोटिंग आ जाएगी। बहुत ज्यादा शोरबा नहीं छोड़ना आपने, बिल्कुल थोड़ा सा, जिस इस पे बस हमारी कोटिंग हो जाए। चलो, अब इसको हम फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब हम अपनी बोटियों को इसमें शैलो फ्राई करेंगे, डीप फ्राई नहीं करना आपने। और सिर्फ 2 से 3 मिनट के लिए, 4 से 5 मिनट से ज़्यादा आपने बोटियों को फ्राई नहीं करना, क्योंकि गोश्त तो हमारा पहले ही गला हुआ है। हमने सिर्फ इसे क्रिस्पी करना है, और बिल्कुल स्लो आंच पे भी नहीं करेंगे। इस तरह से मटन को सारा इसमें डाल देंगे। बहुत ही मज़े की ये बनती है मटन चटकारा बोटी, कि आपका हाथ ही ना रुके कि बस खाते जाओ। नाज़रीन ये देखें, कितना अच्छा कलर आ चुका है। तो देखिए, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की ये हमारी मटन चटकारा बोटी बिल्कुल रेडी है, रेडी टू सर्व है। इसको अब हम अच्छे से पहले स्ट्रेनर में इस तरीके से थोड़ा सा 2-3 दफ़ा अप एंड डाउन करेंगे, देखें। और फिर इसको हम अपनी चटकारा बोटी को निकाल लेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की हमारी चटकारा बोटी बिल्कुल रेडी है।
ये देखिए हमारी रेसिपी बिल्कुल रेडी है, मटन चटखारा बोटी, जो कि बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो गई कि आप इसको साइड डिश पे भी आप इसको एज ए स्टार्टर और रिफ्रेशमेंट में भी इसको सर्व कर सकते हैं, नॉर्मली ईद के दिनों में भी, और नॉर्मली वैसे भी आप इसको संडेज को ज्वाइन इवनिंग स्नैक्स में आप इसको ट्राई कर सकते हैं इस रेसिपी को। तो बहुत ही ज़बरदस्त यमी किस्म की बनी, जितनी ऊपर से क्रिस्पी अंदर से उतनी ही जूसी और मज़े की है। तो हमारी इस रेसिपी को आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ट्राई कीजिए, अपने डिनर्स में बनाइए। इंशाल्लाह ताला मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। 1 मिनट